जिस अपराधी पर आईपीएस अफसर रेड करने आई थी, वही आदमी उसका पति निकला। और फिर जो सच सामने आया, उसने कानून और रिश्ते दोनों को हिला दिया। सुबह का समय था। शहर की सबसे व्यस्त सड़क पर पुलिस की गाड़ियां सायरन बजाते हुए आगे बढ़ रही थीं। बीच वाली गाड़ी में बैठी थी आईपीएस अधिकारी अनन्या सिंह। चेहरे पर सख्ती थी, लेकिन आंखों में अजीब सी बेचैनी। आज उसे अपने ही जिले के एक छोटे से गांव में बड़ी रेड की कमान संभालनी थी। जैसे ही गांव का नाम फाइल में पढ़ा, उसका दिल जोर से धड़क उठा। ये वही गांव था जिसे वो 7 साल पहले छोड़कर चली गई थी। गाड़ी आगे बढ़ती रही और अनन्या का मन पीछे चला गया। 7 साल पहले अनन्या और रवि की शादी बहुत सादगी से हुई थी। कोई बड़ा समारोह नहीं, बस कुछ रिश्तेदार और सच्चा भरोसा। रवि एक साधारण स्कूल टीचर था। अनन्या यूपीएससी की तैयारी कर रही थी। घर छोटा था, पैसे कम थे, लेकिन सपने बहुत बड़े थे। रवि दिन में स्कूल जाता और शाम को ट्यूशन पढ़ाता, ताकि अनन्या को किताबों की कमी ना हो। अक्सर वो मुस्कुराकर कहता, एक दिन तुम अफसर बनोगी और मैं सबसे ज्यादा खुश रहूंगा। समाज की बातें। जैसे जैसे अनन्या की तैयारी आगे बढ़ी, लोगों की बातें भी बढ़ने लगी। अफसर बनेगी तो टीचर पति को पूछेगी भी, इतनी पढ़ी लिखी लड़की साधारण आदमी के साथ कैसे रहेगी। अनन्या इन बातों को नजरअंदाज करती रही, लेकिन रवि के मन में चुपचाप डर घर करने लगा। आईपीएस बनने के बाद अनन्या ने यूपीएससी निकाल लिया। वो आईपीएस अफसर बन गई। ट्रेनिंग के बाद उसकी पोस्टिंग दूर जिले में हो गई। नई वर्दी, नई जिम्मेदारी, नई दुनिया। धीरे धीरे दोनों के बीच दूरी बढ़ने लगी। फोन कम होने लगे, बातें छोटी होने लगी। एक रात रवि ने थके हुए स्वर में कहा, अब तुम्हारी जिंदगी में मेरे लिए जगह नहीं बची। अनन्या कुछ कह पाती, उससे पहले ही रवि घर छोड़कर चला गया। कोई झगड़ा नहीं, कोई आरोप नहीं, बस एक लंबी खामोशी। वर्तमान में पुलिस की गाड़ी गांव के बाहर रुकी। सूचना थी कि गांव में अवैध शराब का बड़ा रैकेट चल रहा है। मुख्य आरोपी बाहर से बिल्कुल साधारण दिखने वाला आदमी। अनन्या ने फाइल खोली। नाम पढ़ते ही उसके हाथ कांप गए। रवि कुमार। उसकी सांसें थम गईं। आमना सामना। पुलिस टीम जब झोपड़ी के अंदर पहुंची तो सामने बैठा था रवि। वही शांत चेहरा, वही थकी हुई आंखें। दोनों की नजरें मिली। 7 साल की दूरी एक पल में टूट गई। रवि ने सिर झुका लिया। अनन्या ने खुद को संभालते हुए पूछा, ये सब क्यों किया रवि? रवि हल्की सी मुस्कान के साथ बोला, कभी गलत बनना नहीं चाहा, हालात बन गए। वो सच जो किसी ने नहीं जाना। रवि ने बताया कि अनन्या के जाने के बाद उसके पिता गंभीर रूप से बीमार पड़ गए थे। इलाज के लिए पैसे नहीं थे। स्कूल की नौकरी छूट गई। गांव के शराब माफिया ने उसे फंसा लिया। उसके नाम पर जमीन और कागज इस्तेमाल किए गए। मैंने शराब नहीं बेची, लेकिन कानून की नजर में मैं भी गुनहगार था। अनन्या की सबसे बड़ी लड़ाई। एक तरफ आईपीएस की वर्दी थी, दूसरी तरफ उसका पति। पूरी रात अनन्या सो नहीं पाई। सुबह होते ही उसने जांच दोबारा शुरू करवाई। हर सबूत, हर बयान, हर दस्तावेज उसने खुद देखा। सच की जीत। 3 दिन बाद सच्चाई सामने आ गई। असल शराब माफिया पकड़े गए। रवि सिर्फ मोहरा था। कोर्ट में फैसला आया, रवि निर्दोष है। आखिरी मुलाकात। कोर्ट के बाहर रवि और अनन्या आमने सामने खड़े थे। रवि बोला, तुमने कानून चुना, इसलिए आज भी सम्मान के लायक हो। अनन्या की आंखें भर आईं। और तुम आज भी वही इंसान हो जिसने मेरे सपनों के लिए सब कुछ सह लिया। अंत। रवि गांव लौटकर बच्चों को पढ़ाने लगा। अनन्या अपनी वर्दी में ईमानदारी से देश की सेवा करती रही। उनकी राहें अलग थीं, लेकिन